गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइव स्टेनो क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। यदि एक ऐसे गांधीवादी व्यक्ति का नाम लेने को कहा जाए, तो आवश्यकता पड़ने पर क्रांति का मार्ग अपनाने में भी पीछे न हटा हो, तो जुबां पर केवल एक ही महान व्यक्ति, जयप्रकाश नारायण का नाम आएगा, जो अपनी जुझारू प्रवृत्ति और अभूतपूर्व नेतृत्व क्षमता के कारण अपने समकालीन युवा वर्ग ही नहीं, बल्कि पूरे जन समाज के लोकप्रिय नेता बनकर उभरे और जनता ने जिन्हें लोकनायक के संबोधन से विभूषित किया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार प्रांत में छपरा जिले के सिताब दियारा नामक गांव में 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। उनके पिता का नाम श्री हर्षुदयाल तथा माता का नाम श्रीमती फूलरानी देवी था। उनकी माता एक धर्मपरायण महिला थी। 3 भाई और 3 बहनों में जयप्रकाश अपने माता पिता की चौथी संतान थे। उनसे बड़े एक भाई और एक बहन की मृत्यु हो जाने के कारण उनके माता पिता उनसे अपार स्नेह रखते थे। अपने गांव सिताब दियारा में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात जयप्रकाश जी आगे की पढ़ाई के लिए पटना चले गए। 16 मई 1920 को बिहार के प्रसिद्ध जनसेवी बृजकिशोर बाबू की सुपुत्री प्रभावती देवी से जयप्रकाश जी का विवाह हुआ। वर्ष 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए वे सरकारी कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में चल रहे बिहार विद्यापीठ में चले गए। वहीं से उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। वर्ष 1922 में वे एक छात्रवृत्ति पर अध्ययन के लिए अमेरिका चले गए और वहां के ओहियो विश्वविद्यालय से स्नातक एवं स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। अमेरिका में उन्होंने विषम परिस्थितियों का सामना किया तथा होटलों में काम किया और दवाइयाँ बेची। इसके बाद उन्होंने पीएचडी में प्रवेश लिया, पर मां की बीमारी के कारण वर्ष 1929 में वापस स्वदेश लौट आने के कारण वे इसे पूरा नहीं कर सके। वर्ष 1932 में गांधी, नेहरू जैसे नेताओं के साथ साथ जयप्रकाश नारायण को भी गिरफ्तार कर नासिक जेल भेज दिया गया, जहां उनकी मुलाकात मीनू मासानी, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, नारायण स्वामी जैसे नेताओं से हुई। इन सभी की चर्चाओं ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को जन्म दिया। अमेरिका से लौटने के पश्चात कुछ समय तक वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रवक्ता रहे, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के उद्देश्य से उन्होंने नौकरी छोड़ दी और कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। वर्ष 1934 में कांग्रेस की नीतियों से असंतुष्ट नवयुवकों ने जब अखिल भारतीय कांग्रेस समाज पार्टी की स्थापना की, तो जयप्रकाश नारायण इसके संगठन मंत्री बन गए। इस पार्टी में उनके साथ राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता और आचार्य नरेंद्र देव जैसे राजनेता भी थे। आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश दोनों मिलकर समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया। जयप्रकाश नारायण देश भर में घूमकर समाजवादी आंदोलन का प्रचार किया करते थे। इसके कारण वर्ष 1934 से 1946 के बीच ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कई बार जेल की सलाखों के पीछे भेजा, किंतु बार बार जयप्रकाश जेल कर्मचारियों को चकमा देकर फरार होने में सफल रहे। उनके विचारों में मतभेद होने के बाद भी गांधी जी जयप्रकाश जी से काफ़ी अनुराग रखते थे। 7 मार्च 1940 को जब उनको पटना में गिरफ्तार कर चाईबासा जेल में बंद कर दिया गया, तब गांधी जी ने कहा था, जयप्रकाश की गिरफ्तारी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।
वे कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं हैं, बल्कि समाजवाद के महान विशेषज्ञ हैं। देश की आज़ादी के प्रति उनकी ललक और इसे शीघ्र प्राप्त करने के लिए उनके अदम्य साहस भरे कारनामों के बिना उनकी जीवन गाथा अधूरी ही रह जाएगी। वर्ष 1942 में जब पूरा देश गांधी जी के करो या मरो के नारे के उद्घोष के साथ अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा था, तब उस समय ये हजारीबाग जेल से फरार होने के उपाय ढूंढ रहे थे। 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात्रि का वह समय था, जब उन्होंने सिद्ध कर दिया कि दुनिया में कोई ऐसी जेल बनी ही नहीं है, जो अधिक दिनों तक जयप्रकाश को कैद में रख सके। उस रात जब सभी बंदी दीपावली का त्योहार मनाने में व्यस्त थे, अपने 6 मित्रों के साथ जयप्रकाश धोतियों से बनाई रस्सी की सहायता से जेल की दीवार को लांघकर फरार होने में कामयाब रहे। उनके फरार होने से जेल अधिकारियों के होश उड़ गए। सरकार ने उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा की। जयप्रकाश का आज़ाद घूमना ब्रिटिश सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। वर्ष 1942 से 1946 तक कई बार उन्हें जेल भेजा गया, पर अपनी मातृभूमि के सच्चे सपूत जयप्रकाश नारायण अपनी जान की परवाह किए बिना हर बार अंग्रेजों को तब तक चकमा देते रहे, जब तक वर्ष 1946 में सरकार ने उन्हें कारागार से मुक्त नहीं कर दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नेपाल जाकर आज़ाद दस्ते का गठन किया तथा उसे प्रशिक्षण दिया। वर्ष 1947 में देश की आज़ादी के बाद भी जयनारायण राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे। 19 अप्रैल 1954 को बिहार के गया में उन्होंने विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन के लिए जीवन समर्पित करने की घोषणा की। सर्वोदय के संदेश को पूरे विश्व में फैलाने के लिए उन्होंने कई देशों की यात्रा की। वर्ष 1972 में जयप्रकाश जी ने चंबल के डाकुओं के आत्मसमर्पण में अग्रणी भूमिका अदा कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का वह कार्य कर दिखाया, जो कोई और नहीं कर सकता था। वर्ष 1970 से उन्होंने तत्कालीन सरकार की नीतियों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। वर्ष 1974 में बिहार तथा गुजरात के छात्र आंदोलन का उन्होंने सफलतापूर्वक नेतृत्व करते हुए संपूर्ण क्रांति की घोषणा की। यही समय था जब जयप्रकाश अपने संक्षिप्त नाम जेपी के रूप में प्रसिद्ध हुए और लोकनायक कहलाने लगे। वर्ष 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया, तब जयप्रकाश जी ने इसका भरपूर विरोध किया। इस विरोध को दबाने के लिए उन्हें चंडीगढ़ जेल में डाल दिया गया। अंततः वे अपने संघर्ष में कामयाब हुए और अपने अभूतपूर्व नेतृत्व के बल पर जनता पार्टी को वर्ष 1977 के चुनाव में विजयश्री दिलवाई। वे चाहते तो उस समय सरकार में कोई भी पद प्राप्त कर सकते थे, किंतु सभी पदों को अस्वीकार कर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि उन्हें केवल देश सेवा से लगाव था, न कि पद और सत्ता से। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1998 में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इससे पूर्व उन्हें रेमन मैगसेस पुरस्कार से भी वर्ष 1965 में सम्मानित किया गया। जयप्रकाश नारायण का निधन 8 अक्टूबर 1979 को पटना में हृदय की बीमारी और मधुमेह नामक रोग के कारण हो गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने उनके सम्मान में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। उनके इस दुनिया से विदा लेने के साथ ही उनकी क्रांति मंद पड़ गई, किंतु देश को सर्वोदय एवं समाजवादी क्रांति की जो राह उन्होंने दिखाई, उस पथ पर चलते हुए
भारत आज भी समाजवादी लोकतंत्र के रूप में अपने राजनीतिक पथ पर सफलतापूर्वक एक तीव्र गति से अग्रसर है। धन्यवाद।